रेजिस्टेंस पढ़ा हमने, कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस किया। वहाँ जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था कि डायमेंशनल जो फैक्टर था लेंथ एरिया, वहाँ से हमें एक चीज़ मिला था रेजिस्टिविटी। ठीक, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है उसको देखते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि जैसे एक फॉर्मूला आपको यहाँ से समझ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो R इक्वल्स टू रो L बाई A आपको मिला था, ये मिला था। अब इसको हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी। ठीक, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, रो। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू RA बाई L, एक वजह पे दिया L आ गया, रो इक्वल्स टू RA बाई L, ये मिलता है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए रेजिस्टिविटी को हमने दूसरे नाम से कहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक है। अब वो स्पेसिफिक कैसे है, तो कहते हैं जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर, ये कंडक्टर है और इसका हमने कहा लेंथ कितना हो गया 1 मीटर और ये एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रो इक्वल टू क्या हो गया R, यही चीज हमने कह दिया, कंडक्टर का एरिया 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर तो रखें तो ये हो गया। तो रेजिस्टेंस ही है रेजिस्टिविटी बट स्पेसिफिक केस कब, जब लेंथ 1 मीटर हो कंडक्टर का, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इसके यूनिट की बात करें, पहले डेफिनेशन समझिए कि क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ unit length and unit cross sectional area is known as resistivity। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है ओम, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का और मीटर हो गया लेंथ का, तो मीटर ये कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा ओम मीटर, कितना हो गया ओम मीटर, यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का, सॉरी रेजिस्टिविटी का। क्लियर, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारी चीज। अब एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि अगर लेंथ को हम डबल कर दें, किसी रेजिस्टेंस के लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर बताइए, सोच लिया आंसर। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि रेजिस्टिविटी जब आप निकालते हैं तो लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि ये क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, जो डायमेंशन को चेंज करने से चेंज नहीं होता है। सिर्फ कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर यहां लिखें, नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी चेंजेस only due to change in resistance। ठीक, रेजिस्टेंस को चेंज करने से ही ऐसा होता है सर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, उल्टा हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से ही क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस मिला था, वैसे ही रेजिस्टिविटी रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, अल्फा क्या हो गया थर्मल कोएफिशिएंट, डेल्टा क्या हो गया चेंज इन
टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, और लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मन में एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेजिस्टिविटी से मिलता जुलता एक आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है भाई? रेजिस्टिविटी अपोज करने का नेचर है, तो कंडक्टिविटी सपोर्ट करने का नेचर है, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रू। ठीक, और इसका यूनिट क्या हो जाता है भाई? मोह। इसको क्या पढ़ते हैं? मोह पर मीटर। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? मोह पर मीटर। ठीक, ओम का उल्टा मोह पर मीटर होता है, तो क्या? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अपोज कर रहा था और कंडक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। कितना ज्यादा कंडक्शन प्रोवाइड करा रहा है कंडक्टर, वो उसका नेचर है, तो क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कंडक्टिविटी तक। ठीक है, चलिए अब इसमें हम कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था? लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी से क्या हो रहा था? चेंज कब हो रहा था? जब टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे। अब ये दोनों ही किस पे? एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है कि अगर हम मटेरियल को चेंज कर दें, क्या कर दें? मटेरियल को चेंज कर दें, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई पहले हम अगर एल्यूमिनियम का लिए थे, उसकी जगह कॉपर लगा दिए तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि मटेरियल को चेंज करते हैं तो भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब एक आता है, एक नंबर का अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रेजिस्टिविटी में कि हम कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं आपके, हालांकि अब रेजिस्टेंस के बारे में बाद में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे। ठीक है, तो एलिमेंट्री लेवल स्टडी। ठीक है, एलिमेंट्री बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला केस है कि जब कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने नहीं लगाया। पहला केस, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। ठीक है, तो जब कंडक्टर में आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मोशन क्या होगा? रैंडम होता रहेगा हर जगह और अपने मीन पोजीशन पे ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वाइब्रेट्स एट इट्स mean position and net displacement कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा कि अगर हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो कंडक्टर के क्रॉस व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके देखते हैं। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो क्या हो गया? इन दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन में एक रैंडमनेस के बजाय क्या आ जाएगा? रेगुलर मोशन आएगा। इसकी वजह से इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन में मोशन क्या होगा? देखिए
जब ये ऐसे गया यू गया यू आया मान लीजिए, और यहाँ पे आकर के रुका, तो इधर से इसको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है, और एक वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट, क्या होगा, ये भी हमने लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिला इसमें। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विथ ए वेलोसिटी। वो कौन सा वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, जिसकी वजह से उसमें ड्रिफ्ट आएगा, क्लियर। तो यहां से हम बात करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, और क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट विद वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो रैंडमनेस था, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तो एक रेगुलर मोशन मिल रहा है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और एक वेलोसिटी मिल रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यों मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ से हमें एक चीज जानना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है, vd हमने कह दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें देखना था वो क्या था कि क्या है भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तभी उसमें मिल रहा था वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड the conductor due to the presence of electric field, presence of electric field, electric field की presence में जो velocity उसको क्या करें, drift velocity, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि drift velocity क्या होता है, drift क्या है, small displacement है, तो ये इसका मैकेनिज्म था। अगला जो होगा इसमें हमारा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसमें क्या रिलेशन है करंट के लिए, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो ही इसमें वेलोसिटी मिल रहा था, ठीक है, इधर की तरफ मोशन मिल रहा था, vd से जा रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, ठीक, इस vd की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, तो कोलिजन के थ्रू एनर्जी का क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, तभी करंट भी मिल रहा था। तो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, अगला टॉपिक हमारा वही होगा, देखते हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं। अगला हमारा टॉपिक वही है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। हमने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, देखिए क्या हमारा हो गया कंडक्टर, इसको हमने अप्लाई करा, इसके एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V/L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, L लेंथ का कंडक्टर ले रहे हैं, इसके क्रॉस में V पोटेंशियल लगाया तो क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जो क्या था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की और भी डेफिनेशंस पहले चैप्टर में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पंकज सर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। फिर यहाँ पे देखिए V इक्वल्स टू V/L। तो आगे देखते हैं, हम कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है, कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। एजम्पशन क्या किया हमारा, ठीक है, लेट n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कंडक्टर में कितने नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। इसके अलावा आपका A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। VD क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, बात समझ आई। तो यहां समझिए इस चीज को थोड़ा सा कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक, क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है F इक्वल्स टू QE, यानी F इक्वल्स टू माइनस ऑफ E, क्यों माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इनटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आया, ठीक है। तो फोर्स करेगा तो इधर की तरफ जाएगा, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में इसको क्या मिलेगा, VD, ठीक है, इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहां मान लीजिए dt टाइम में हमने कुछ क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया कि dt टाइम में वो कितना लेंथ चला होगा, बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो dt टाइम में कितने लेंथ चले, तो इसको हमने मान लिया VD dt, ठीक है। VD dt क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ a velocity VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट कर रहा है वेलोसिटी VD से, so the net displacement in dt टाइम कितना हो जाएगा भाई, will be equal to VD into dt, ये मिला, ये आपको क्या मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यानी ये VD dt चला, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये तरीके से क्या हो गया, इतना लेंथ, इतना डिस्प्लेसमेंट चला। एरिया कितना दिया है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई, A, ठीक। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इन dt टाइम कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ कितना चला, VD dt इनटू A, ये निकल के आ गया क्या, वॉल्यूम। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n, तो इतने वॉल्यूम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इन dt टाइम इक्वल टू क्या हो गया, हमने n कंसीडर कर लिया और n क्या है, स्मॉल n इनटू a VD dt, हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहाँ एक और चीज मान लेते हैं कि E क्या है, E हो गया आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टोटल चार्ज निकलने क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। सो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल्स टू E इंटू एन, यानी E इंटू एन ए वी डी डी टी। Q आपका निकल के आ गया, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपको टोटल चार्ज पता है, टोटल टाइम कितना पता है, dq, तो करंट निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एज वी नो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू dq बाई dt। सो I इक्वल्स टू d e n a v d dt अपॉन dt। तो dt से dt क्या हो गया, देखिए dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी है आपका, ये रिलेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ अक्सर आया है 2 नंबर में। ठीक है, या इस पे क्वेश्चन रहता है 1 नंबर में। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए हर हाल में। इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है ये। ठीक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा डेरिवेशन अच्छे से लिखिए और तैयार कीजिए। चलिए, थैंक यू।